हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम जो कि चाइना में होता है, उसका क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में, ताकि आपको चाइना जाने से पहले पता हो क्या है इंटायर प्रोसेस चाइना में प्रैक्टिस लाइसेंस लेने का। क्योंकि जो न्यू एनएमसी गैजेट आई है 18 नवंबर 2021 को, उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी देश से पढ़ाई करने जा रहे हो उस देश से आपको प्रैक्टिस लाइसेंस लेके इंडिया आना है, तब जाके आपकी डिग्री वैलिड होगी और आप लाइसेंस के एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। तो बाहर जाने का मकसद है मेडिकल डिग्री पाना और वो इंडिया में वैलिड हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस चाइना में मिले। अगर आप चाइना से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपको चाइना में प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिले। क्या है वो पूरा प्रोसेस, अब हम जानते हैं। चाइना में जो मेडिकल की पढ़ाई होती है 5 साल की होती है, 5 ईयर्स की पढ़ाई होती है। उसके बाद आपको प्रोविजनल डिग्री दिया जाता है। प्रोविजनल डिग्री यानी कि आपका मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। प्रोविजनल डिग्री के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है, 12 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। उसके बाद इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है परमानेंट डिग्री, मतलब जो फुल डिग्री जिसको बोलते हैं, जो प्रॉपर डिग्री होता है वो मिलता है। 1 साल के इंटर्नशिप के बाद ही डिग्री मिलता है। अब इसके बाद देखिए, जून में आपकी डिग्री हो गई, मई में कोर्स खत्म हुआ, जून में डिग्री आपके हाथ लग गई। इसके बाद जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है चाइना में, उसे कंडक्ट करती है, उसे बोलते हैं NMEC, नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर जो एक वहाँ की कमेटी है, समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ की NBA है, ठीक है, या हमारे यहाँ की NTA है जो टेस्ट लेती है। हमारे यहाँ जैसे जो भी वहाँ की लीगल कमेटी है गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं वो लोग, चाइना में बोलते हैं NMEC, नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि एग्ज़ाम लेती है लाइसेंस का। और उस एग्ज़ाम को बोलते हैं NMLE, नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। जैसे हमारे यहाँ होता है ना FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, जो FMGLE लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है। इसी प्रकार वहाँ पे होता है NMLE, नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। हमारे यहाँ होता है FMGLE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जाम। ठीक वहाँ पे NDEC एग्जाम कंडक्ट करता है। एग्जाम का नाम है NMLE। अब हम समझते हैं कि जो NMLE एग्जाम है इसका क्या प्रोसेस है। आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे हमारे यहाँ फॉर्म अप्लाई होता है, सेम टू सेम ऐसे आप प्रॉपर फॉर्म अप्लाई करोगे। उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ जाके अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे, अपना डिग्री अपलोड करोगे, जो आपका वहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, वीज़ा है, सब अपलोड करोगे। वो वेरीफाई होकर आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर फिल करोगे, कौन सा सेंटर चाहिए, किस प्रोविंस में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, जैसे इंडिया में होता है। सिर्फ वहाँ पे अब आपने पढ़ाई किया है मान लो वुहान यूनिवर्सिटी से, अब एग्जाम देना, फॉर्म भरने के, डिग्री अपलोड किया, वुहान सेंटर चाहिए आपको या ग्वांगजो सेंटर चाहिए, तो आप डालोगे मुझे वुहान सेंटर चाहिए फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस ग्वांगजो चाहिए। जैसे इंडिया में भरते हैं कि दिल्ली सेंटर दे दो, दिल्ली नहीं दोगे तो नोएडा दे दो, गाजियाबाद दे दो, ऐसे करके फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर आपका एग्जामिनेटर का डेट होगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, आपको एग्जाम देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम जो होता है NMLE, इसका पैटर्न क्या है और कैसे होता है। ठीक है, NMLE जो होता है 2 पार्ट में होता है। एक होता है CS, ठीक है, एक होता है GW। CS हो गया क्लिनिकल स्किल, ठीक है, और GW हो गया जनरल रिटन टेस्ट। पहले CS होता है क्लिनिकल स्किल्स का एग्जाम आपका। अगर आपने CS में क्वालिफाई किया, उसके बाद जाके आपका होगा GW, यानी कि उसके बाद आपका एग्जाम होगा जनरल रिटन वाला। अब ऐसे समझिए, जुलाई के महीने में होता है CS, सितंबर के महीने में होता है GW। तो आपको देना है CS। अगर आप क्वालिफाई हो गए CS में, वहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो आप फिर अपीयर हो सकते हो GW में। CS में क्या होता है, आपको रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स में अपॉइंट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में आपको परफॉर्म करना होगा। डॉक्टर्स आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका रियल क्लिनिकल कितनी आपको नॉलेज है। आपने अभी 1 साल का इंटर्नशिप किया उनके देश में, 5 साल की पूरी मेडिकल की पढ़ाई की, 1 साल तो आपने कंप्लीट इंटर्नशिप किया ना। तो इंटर्नशिप मतलब क्या होता है, आपने हॉस्पिटल में काम किया, प्रैक्टिस किया, उसको अब चेक करेगा डॉक्टर कि क्या इसने 1 साल में क्या सीखा और क्या हमारे जो स्टैंडर्ड है उस पर खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है। वहाँ पास और फेल होगा। वहाँ अगर आप पास हो गए तो आप GW जनरल रिटन टेस्ट में बैठ सकते हो। अगर फेल हो गए तो फिर दोबारा दो, दोबारा अपीयर हो आप। अगले साल जब एग्जाम का मौका आएगा दोबारा आप CS दो, क्लिनिकल स्किल को दोबारा पास करो और फिर जनरल रिटन दो। तो CS जो है क्लिनिकल स्किल है, प्रॉपर डॉक्टर्स चेक करके आपको ऑब्जर्व करेंगे एक दिन हॉस्पिटल्स में और बोलेंगे कि हाँ आप पास किया या नहीं किया। अब आप एक बात पे यहाँ पे ध्यान देना, जो डॉक्टर होगा चाइनीज बोलेंगे, क्योंकि आप उनको 6 साल चाइना में आपको इतना चाइनीज आ जाना चाहिए। डॉक्टर्स चाइनीज बोलेंगे, पेशेंट्स चाइनीज बोलेंगे,
और ये एग्जाम आपके इंडिया में आके आपके मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, ये एग्जाम आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चाइना में उनके लोगों को देखोगे, चाइनीज लोगों का इलाज करोगे, उनके लाइफ के साथ तुम खेलोगे, तो वो किस स्टैंडर्ड से टेस्ट लेंगे आप सोचो एक बार, क्योंकि आप फॉरेनर हो और आप उनके लोगों के साथ उनके लोगों का इलाज करोगे। अगर आपको चाइनीज ही नहीं आता तो आप उनके लोगों का क्या इलाज करोगे? आपने सर्जरी किया, आपने कुछ कट कर दिया, वो क्या बोल रहा है आप समझ ही नहीं पाए। तो पहली बात तो चाइनीज में ही बात करेंगे डॉक्टर, पेशेंट्स भी चाइनीज में ही बात करेंगे आपको, और आपको इतने स्किल्ड चाइनीज आना चाहिए, इतना स्किल्ड चाइनीज ताकि आप वहां पर डॉक्टर आपको बोले कि नहीं अब ये हमारे देश में डॉक्टर बन सकता है, इसको लाइसेंस दो। लाइसेंस मिलने के बाद तो आपको तो हथियार मिल गया, आप जब चाहो तब इलाज कर सकते हो। इट्स ए वेपन। गुड डॉक्टर के हाथ में वो वरदान हो जाता है, और अच्छा डॉक्टर ना हो तो हथियार ही है ना, अ टूल टू किल पीपल। वो तो अच्छे लेवल से चेक करेंगे कि आपको प्रॉपर चाइनीज आनी चाहिए, कि चाइनीज लोगों का इलाज करो, क्या बोल रहे हैं समझना, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना, नर्सेस से कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि वो आपको इंडिया के लिए नहीं भेज रहे ना, आपको अपने देश में डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। लाइसेंस के बाद आप उनके देश में कुछ भी कर सकते हो, इलाज कहीं भी कर सकते हो। तो पहले आपको तो ये क्वालिफाई करना है, CS क्लिनिकल स्किल प्रूफ करना है अपने आप को डॉक्टर्स के सामने, पूरी टीम के सामने, देखो मेरे को पूरी चाइनीज आती, मैं चाइनीज लोगों का इलाज कर सकता हूँ। इसके बाद होगा आपका सितंबर में GW जनरल रिटन टेस्ट। ये जो एग्जाम है 4 पार्ट्स में होता है, 4 यूनिट्स होते हैं इस टेस्ट में, और हर यूनिट के लिए आपको 2 घंटे 50 मिनट दिए जाते हैं। 2 घंटे 50 मिनट हर यूनिट के लिए मिलते हैं, और 4 पार्ट में एग्जाम होता है। हर पार्ट के लिए रिटन टेस्ट हो रहा है ये, और हर पार्ट के लिए आपको मिलता है 2 घंटा 50 मिनट, और ये एग्जाम पूरे 2 दिन चलता है। रिटन टेस्ट एक दिन में खत्म नहीं होता है, 2 दिन चलता है, 2 पेपर आज 2 पेपर कल, ठीक है। आपको मिलते हैं 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट ये हर एक यूनिट के लिए, और चारों यूनिट आपको क्लियर करना होता है। तो ये 2 घंटे 50 मिनट कुछ इजी पेपर के लिए तो नहीं मिल रहे होंगे, और दूसरी बात वो पूरी की पूरी पेपर चाइनीज लैंग्वेज में होती है, एनएमएलई चाइनीज लैंग्वेज में होती है, ठीक है। अब अपने अगर ये चारों मॉड्यूल्स जो हैं, चारों यूनिट्स 2 घंटे 50 मिनट की 2 दिन का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, पहला आपने CS क्वालिफाई कर लिया क्लिनिकल स्किल, दूसरा आपने GW क्वालिफाई कर लिया, ये चारों यूनिट आपको लाइसेंस मिल गया, आप चाइना में डॉक्टर बन गए। अब फिर आप वापस आके इंडिया में इंडिया का लाइसेंस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब चाइना का मेडिकल कैसा है, इन डेप्थ डिटेल NMC गैजेट के अकॉर्डिंग, वैलिडिटी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि हाउ टू गेट मेडिकल लाइसेंस इन चाइना, प्रॉपर डिटेल्स के लिए। ये रहा एक एक डिटेल, प्रॉपर डिटेल। अभी कोई भी डाउट हो आपको मन में, थोड़ा सा भी डाउट हो, हमें कॉल करें, मैं गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है, ऑल सोर्सेस, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे एनी टाइम इन द ऑफिस आवर्स 10 to 6। थैंक यू सो मच।